नमस्कार दगड़ियों, आप सुनना छो रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। दगड़ियों, आज हमारा सौभाग्य था कि आज हमारे बीच में सुरों का सम्राट और हमारा गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे बीच में छिन। और आज हम जो कि बहुत वर्षों बटे आपको इंतजार करना चाहिए कि आप हमारा हाथ लगला और आज लग गए न, तो आज हम आपसे खुल के बात कर ला कि वर्तमान परिस्थितियों में जो हमारा बोली भाषा छ और हमारा गाना छ और जो पुराने जो परिस्थितियां चाहिए जो स्थितियां चाहिए वो मैं आज का गानता रही हूँ। तो सबसे पहले तो आदरणीय नेगी जी आपको रेडियो गढ़वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपसे कि आजकल जो हमारा नई युवा पीढ़ी है वो हमारे गानों थे उनका पसंद नहीं करते या फिर उनका थोड़ा भोंडापन से चढ़ या जन आपका पुराना खुद गांधा हो और आज गानों में कद गानता रहा। अब भाई नई पीढ़ी है तो नई पीढ़ी तो नई बात लेके आएगी जी। और पुरानी जो हमारा टाइम की बात है तो हम लोग तो गीत का कंटेंट पर वे के विषय वस्तु और जो पहाड़ की जो स्थिति छन वे पर ज़्यादा ध्यान देन छा और वही हिसाब से हम लोग रचना कर रहे जी। पहला आप गानों में स्क्रिप्ट होनी चाहिए, हाँ, कहानी होनी चाहिए। आज गानों में भी बात में करना चाहूँ जी। तो आज का अब आज बच्चा एक दे बच्चों को भी वे माँ कसूर नीचे बच्चा एक तो वे वातावरण मानी छन जी। जो पहाड़ का जो हमारे देखियो जो जी। अपनी माँ अपनी बूढ़ी चाची दादी जी। और जो पुराना पुराना लोग छन उनको जीवन देखियो छ हमारा भोगियो छ हमारा तो वो बात आज का बच्चों मानी छ जी। आज के बच्चे जो छन एक कोटदार में या देहरादून में या दिल्ली में बम्बई में पैदा होना छन बड़ी वो गीत गाना छन तो जाहिर से कि वो संस्कार नहीं आए नहीं कि हमारा पुराना कन रहंदा छा कन खांदा छा कन पैरदा छा कन उनको वे बात विचार छे ना जी। तो ये से वो वंचित छन तो वो अपना हिसाब से गीत बनाना ना अपना हिसाब से वो गीत में गाना छे जी। कंठ जन मैंने बोली कि कंठ सबका बहुत अच्छा छन सुरीला छन लेकिन अब एक अवस्था जब तक हम जय समाज की जय भाषा का हम लोग गीत गाना चाह वे जब तक हम वे समाज का भीतर नहीं जौला वे समाज का भीतर गांव गांव मानी जौला तब तक हमते वो गांव की वो बात समझ में नहीं आली और तब तक हम वो एक पर गीतों की रचना नहीं कर सकता जी। है ना वो रहन भी पड़ल हो तभी राखते वो चीज को एहसास हो क्या उखा के माँ बहनियों को दर्द को एहसास हो कि आज वो हिसाब से जिंदा छन रहना छन और पलायन बहुत बड़ी समस्या है पलायन माँ सब लोग जो छन धीरे धीरे करके मच्छी डांडों मटी उतरी थे ना मैदान की तरफ जाना था जी। तो वो एक समय छो अब जो परिवर्तन वो जो हर चीज में परिवर्तन हो तो ये गीतों में भी परिवर्तन आना चाहिए अब ये जनता करना स्वीकार कर दी ये जनता का हाथ पर जी। अच्छा, आप इसका अनुभवी छो हम पहले बोलते छे कि सड़क आली तो हमारे विकास हो लेकिन सड़कों का से बोल दी कि पलायन हो गया अब रिवर्स पलायन कन के वालो आप सड़कों था मन दो दोषी है सरकार का सड़क आने से कोई वो नहीं पलायन नहीं जी है ना कोटदार और दुगड्डा तो पहले भी लोग पैदल भी तो जान जी जैसे जान बोलो तो पैदल भी जानो धीरे धीरे करके है ना जी। तो ये सड़क तो सुविधा का वास्ता चल अब अपन कोविड का टाइम में देखिए कि जो सड़कों थे हम दोष देना चाह ये सड़क ले जानी छन हमारे लोगों थे बहर वी सड़क वापस भी तो लेनी होते जी जी। आप ये भी महसूस करी हो ना कि जब कोविड में लोग वापस आए नहीं अपना अपने घरों में जी तो वे सड़कों के माध्यम से आए तो इन नीचे सड़क तो एक सुविधा की बात है कि एक सुविधा छन हमारे पास कि जाना और आने सुविधा छन ना तो अगर इन नीचे की कोई ताला में बंद नहीं छा लोग करें कि सड़क है नहीं रुका गए है ना लोग तब भी आजाद छा आज भी आजाद छन आप पहाड़ों में सुविधा दीजिए मेडिकल सुविधा दीजिए आप वहाँ पे एजुकेशन बच्चों की अच्छी एजुकेशन रखिए वहाँ के इंस्टीट्यूशन हो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो तो लोग का पलायन कम होगा रुकता तो नहीं है पलायन तो बड़े बड़े समृद्धशाली राज्यों से भी पलायन होते हैं चाहे साउथ हो चाहे पंजाब हो पंजाबी देखिए वो भी ठेठ कनाडा तक पहुँचे हुए हैं तो ये पलायन रुकेगा सिर्फ इतना है कि अगर
कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई नवयुवक, नवयुवती अगर 10-12 हजार के लिए पलायन कर रहा है जी तो वो सरकार की जिम्मेदारी है कि उतना रोजगार तो उनको यहाँ दे बिल्कुल। सकता है। बिल्कुल तो सरकार ऐसी योजनाएं बनाए कि भाई अगर आप फरीदाबाद में किसी मिल में जा रहे हैं, वहाँ 10,000 8,000 आपको तनख्वाह मिल रही है, जी तो वो तो यहाँ उत्तराखंड में भी दे सकती है सरकार। जी तो इस पर भी विचार होना चाहिए। आज कोई बहुत बड़े महत्वाकांक्षी उसमें जा रहा है, प्रोजेक्ट में जा रहा है, तो उसे तो रोका भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल है ना। बिल्कुल कोई इसरो में जा रहा है या कोई साइंटिस्ट बनने के लिए जा रहा है, कोई आगे पर तरक्की कर रहा है, बड़े शहर में जाना चाह रहा है जहाँ उसका भविष्य ज़्यादा बेहतर बन सकता है, तो उसको रोका नहीं जा सकता। जी लेकिन जो छोटे छोटे काम के लिए जा रहे हैं उनको रोका जा सकता है। जी जी तो ये प्रयास होंगे तो निश्चित रूप से पलायन थोड़ा कम होगा जी और फिर सुविधाएं हम सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पहाड़ों में सुविधा बढ़ाओ। पलायन थे रोकने का वास्ता है उन एक वो बने भी छो एक विभाग पलायन आयोग पलायन आयोग जी है ना। वे के पलायन हुए के सपैक तो पौड़ी बटे नहीं वो तो हमारे भाई छो जी वो देहरादून चल गया था शरद नहीं जी शरद हमारे रिश्तेदार से ना। अच्छा, जी। शरद लेकिन अब ये से ना एक मकान से होगा जी वे मकान का 3 हिस्सेदार छे जी है ना। और मकान कोई ये तो नहीं है कि कई वे माँ 2-3 कमरा छन में माँ ठीक जी जी 3 भाइयों के हिस्सा छे। हाँ। अब बोलो क्या करे वो, बिल्कुल हाँ है ना। नहीं बनाने और वो को। आईएफएस है, जी वो आईएफएस है ना। अब आईएफएस है उसका अपना एक परिवार है, अपना एक बिल्कुल। स्तर है, अपना एक स्टैंडर्ड है। जी तो अब उसने एक कमरे में तो उसका गुजारा होगा नहीं जी ठीक। जी तो जाहिर है कि वो वहाँ जाएगा ही जी। जहाँ उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ उसका परिवार रह रहा है ना। जी तो ऐसी स्थितियों को भी कंसिडर करना चाहिए। मैं पलायन कर गया जी तो वो पलायन नहीं है, वो देहरादून में है। देहरादून हमारे राज्य में जी है ना, राज्य से बाहर तो गया नहीं है, जी है ना। अब आप अगर पौड़ी से सतपुली जाते हैं तो वो पलायन कैसे मानेंगे आपको, या सतपुली वो डुगड्डा से अगर आप कोटद्वार आते हैं तो उसको कैसे पलायन मानेंगे। जी तो उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि उसको वो एक कमरे में उसका गुजारा नहीं हो सकता था। जी वो हमारे चाचा का लड़का था ना, वो जी 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 हमारे चाचा का अच्छा। लड़का था ना। जी तो हर आदमी की अपनी परिस्थितियां हैं। वो केवल पलायन आयोग के लिए गवर्नमेंट को एक सलाह देने के लिए, गवर्नमेंट को उसके सिचुएशन से अवगत कराने के लिए वो आयोग बना हुआ जी था, जी है ना। जी। लेकिन आप किसी को जबरदस्ती नहीं रोक सकते। बिल्कुल आप अगर वहां से उतर के कोटद्वार आ गए हैं, आप भी किसी गांव के हैं, हम भी किसी गांव के हैं, तो ये नहीं है कि मैं तो आ गया हूँ जी आप वहीं रहो, चाहे बाघ खाए, चाहे भालू खाए, चाहे तुम्हारे खेतों में सुअर घुसे, चाहे कुछ हो, चाहे आप बिना दवाई दारू के मरो। जी तो ये प्रेशर भी आप नहीं डाल सकते, जी है ना। आप वहाँ सुविधा बनाइए, सुविधा बनेगी तो लोग रुकेंगे। जी जितना जो लोग सकते हैं वो रुकेंगे, जिनको आगे अपनी यात्रा करनी होगी, विकास की यात्रा, जी तो वो जहाँ से उनको सहूलियत मिलेगी वहाँ जाए। मैं ये बात से जोड़ना चाहूँ कि अगर एक आईएफएस उन बनाई पलायन आयोग का अध्यक्ष रिटायर जी रिटायर्ड उनका हमेशा फॉरेन सर्विसेज दिया कर, है ना। आप फॉरेस्ट जी फॉरेस्ट अच्छा फॉरेस्ट सर्विसेज अच्छा सर्विस जी 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 आईएफएस तो फॉरेन हाँ, सर्विसेज है ना। हाँ। अच्छा तो आप तो बड़े दिन पलायन आयोग का अध्यक्ष, आप तो सब पीड़ित है जन तो मैं जब हाँ बोलूँ तब तो जी अच्छा आप मौका आप मेरा ये काम थे ना, अगर इंफीरियर समझना चाहने की खराब काम छे तो वो आपकी मर्जी। नहीं 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 आप ये काम भी करनो छो जी मैं बोलना मतलब ये होते है कि जो जमीन से जुड़ू जो इधर का सालों से सब दर्द पीड़ा समझते ना। तो एक मैं गीत गानो छो, मेरो काम भी है ना, मैंने गए नहीं बहुत गीत गए, बहुत ज्यादा गीत, है ना। तो वो मैंने किया। अब कुछ लोग बोलते राजनीति में आओ, भाई क्यों आओ, जब मुझे यहाँ पे आप लोगों का सम्मान मिल रहा है, मुझे यहाँ पे जो है मेरे इच्छा का काम मैं अपना कर रहा हूँ, अपने एक टीम बना के इन बच्चों को भी प्रेरित कर रहा हूँ कि भाई आप लोग आगे बढ़ो, मंच मैं मंच दूंगा, आगे तुम लोगों का मैं बढ़ो, बेहतर गाओ, ये गाओ, तो वे तो इसमें लगा हुआ। अब लोग कहते हैं वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, क्यों चले जाओ। इसका मतलब जो मैं कर रहा हूँ उसको आप समझते हैं कि ये बेकार काम कर रहा है, तो वो आपकी मर्जी। नहीं नहीं बिल्कुल आप जरा मैं आप एक खैरी लगाना चाहूँ छूँ कि जब हम ये रेडियो गढ़वानी की शुरुआत कर रहे तो हम सोच के माँ पर गढ़वाली बोली भाषा में हमारी रेडियो थे चलोला, जो भी स्किल डेवलपमेंट की बात होली या गीत होला, संगीत हो सब हम रेडियो
मां गढ़वाली भाषा में कला लेकिन हमारा ही गढ़वाली लोगों थे वो कार्यक्रम पसंद नहीं है उन वाले इसको पूरा मॉडर्न एफएम करो तो अब हम वो मैं गया था आप हमारा जो पुराना वासी हो चाहे नया युवा हो ऊ थे आप कन के सुने लगे आप नए गाना सुनो भाई आप भोजपुरी गाना सुना छो आप बल्कि कब तक कोरिया तक चलोगे आप कोरिया फिल्में देखना छो हमारी हिंदी फिल्मों की या गढ़वाली फिल्मों की दुर्दशा हो गया है कि दर्शक नहीं चाहिए मिलना कद का मेहनत से कद का शौक से पिक्चर बनाती लोग और दर्द पीड़ा चाहे वो पलायन पर हो चाहे विभिन्न विषयों पर हो लेकिन लोग वो थे पसंद नहीं करना चाहिए हिंदी फिल्म देखना जाना चाहिए वो लोगों की मर्जी से ना जी मैं क्या कर सकता हूँ वो आपकी भी जिम्मेवारी है कि लोगों को अट्रैक्ट करें आकर्षित करें जी आप वो जमानो भी आई छो जब हम शुरू करना चाहिए काम है जी वो लोग बोलता यार ये बंद कर गढ़वाल गीत कोई फिल्म को गीत सुनाओ ठीक जी जी अब वो समय छो जी अब आज भी समय चाहिए जब लोग लंदन में और कनाडा और अमेरिका में बोलते नेक जी गढ़वाल गीत सुनानो ही है जाओ जी देखो ना समय भी बदला बिल्कुल लोगों की मानसिकता भी बदली जी और धीरे 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 करके ये होता है तो आज पहले से बेहतर स्थिति लगनी चाहिए था जी अब आप शाम को देखे जाऊँ कितना लोग गीत गढ़वाल गीत सुनो आनंद कभी नहीं आनंद है ना बस पता लग जाना आपते हैं कि लोग गीत सुन चंदन ना उन्हें हिंदी का कार्यक्रम भी होना अभी देख ले होना तो हम भी जब भी कार्यक्रम करता हूँ हजारों की भीड़ होती वो गाना सुनो को आंदी कि नरेंद्र सिंह ने जी थे देखनो आंदी हो देखने लायक शेर मेरे नीचे ना वो तो आप थे देखनो का देखिए आप तक एक सेल्फी हुए जा ये कार्टोग्राफ हम जवानी में भी नहीं छा अब भी नहीं छा और ये नहीं हम लोग को जाना सकल वहाँ को ये कोई अट्रैक्शन नहीं न में शाहरुख खान छो न में सलमान खान छो लेकिन गीत में जरूर गानो लिख दो छो बल्कि गाने की भी कोशिश करो तो अब लोगों का अपनी सोच लेकिन वह सोच बदले अब लोग अब थे पहाड़ी वन में शर्मांदा जी बिल्कुल यू परिवर्तन है ना जी वहाँ पर एक गीत भी लिखी छो मुझे पहाड़ी मत बोलो मैं तेरे दोनों बिल्कुल पहले ही नहीं छो कि हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जी कि हम लोग इन्फीरियर छन हमारी भाषा इन्फीरियर छ जी हमारा गीत खराब छन हमारे बोली भाषा हमारा खान पान पहनो जैसे संस्कृति बोलना संस्कृति बहुत व्यापक शब्द है कल्चर जी तो वो एक कॉम्प्लेक्स होनो अपनी हर चीज थे न खराब समझनो और दूसरे की खती चीज से उनकी बहुत बढ़िया है ना लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो हमारे धीरे धीरे खत्म होना चाहिए एक वक्त इन जरूर आलो कि जब बोलो कि लेकिन हम लोग कमजोर छा जी पहली बड़ी बच्चा जान छा तो छोटा छोटा काम करता था होटलों में फैक्ट्री में है ना आज थोड़ा उन स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करनी तो धीरे 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 बढ़ा और आपने ताजुब बोलो कि पिछला 2 साल 1.5 साल पहले 12 लोग उत्तराखंड का खासतौर से ज़्यादातर गढ़वाल का पूरा ये देश ने चलाना था CBI का चीफ हो चाहे आर्मी का चीफ हो चाहे कहीं भी विभाग का हो चाहे वे आपके नौसेना का हो 12 लोग जो चाह पूरा देश ने चलाना चाहे इतना टॉप रैंक में जी एक छोटा सी उत्तराखंड बटी अगर इतना लोग हैं तो जाहिर सी कि डेवलपमेंट अपनी जगह हो लोग पढ़ना छन जी है ना और अच्छी ट्रेनिंग करी थे ना अच्छी जगह जाना चाहिए अच्छा जी तो ये परिवर्तन आप सोचो कि मेरे जीवन काल में सब कुछ भेजा वो संभव नहीं जी वो धीरे धीरे होलो और आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से और बढ़ा लिया और बेहतर करे जी और इस देश को भी है अपना प्रदेश को भी है वही समय बोलना मतलब कि हमारी अखबार ना जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हमारी पूरी रेडियो पर इंसान तो वह हमारे गढ़ गाने तो बहुत पसंद कर दी और यह लोग बोल दीजिए गजल लगा दो कोटदार थे समझना चाहेंगे सर गढ़वाल कोटदारी माज तो गलत है जी और भी अच्छा हमारी और जगह भी अगर गढ़वाली से हो तो नफरत होगी तो गढ़वाल गीत सुनने के वादा जी है ना इन बात नहीं चाहिए लोग छना कुछ वो में से 2-4 लोग होते छन जो एक किस्म की मानसिकता होना ना जी तो उन्हें कभी इतना लंबा समय से गानों सो आप रेडियो से लेके आपका दूरदर्शन से लेके आपका कैसेट से लेके वो फॉर्मेट भी बदलना चाहते हैं टेक्नोलॉजी का साथ साथ ना अब सोशल मीडिया चाहिए सोशल मीडिया में भी करना चाहता
हमारे उत्तराखंड का एक एक मतलब प्रत्येक जगह भी सुंदर अच्छी है आप अगर जो भी प्रशंसक थी सब चंदी की आप थे कोई पद्म भूषण पद्म विभूषण वगैरह इनमें लो कोई बड़ो सी मिल सब और मतलब हमारे ये उत्तराखंड की जनता की आप गण रत्न बनाई से मुश्किल है ना आप लोगों थे ना ये जानकारी नहीं कि मैं पद्म पुरस्कार से भी बेहतर पुरस्कार मिली हूँ वो एक बोलते हैं संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड बिल्कुल बिल्कुल जी वो अवार्ड उन्हें मिल दो जी। जो ये क्षेत्र में निरंतर काम करना है जी और वे अवार्ड लेने के बाद आप थे परफॉर्म भी करना पड़ता अच्छा लेकिन पद्म श्री वो थे कोई परफॉर्म नहीं करना जी 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 जो तुमने एक बड़ी लिखी दिया कि मैं फलाना चौमिन हाँ। बहुत बढ़िया काम करी मैं से बड़ू कोई नहीं मैं से बड़ी हम्म। लिखी दिया वो थे पद्म बिल्कुल। लेकिन साबित कैसे करेंगे बिल्कुल हम साबित करेंगे मंचों से जी। हम जो संगीत नाटक वाले लोग हैं जी वो मंचों से साबित करते हैं कि हम ये हैं जी है ना जी तो हम लोग में थे वो पुरस्कार मिले अच्छा। हाँ वो बहुत बड़ा पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार जी 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 लेकिन वे कुछ जिक्र नहीं करता लोग अच्छा लोग सिर्फ बोलते हैं पद्म श्री पद्म भूषण पद्म श्री पद्म भूषण आर्ट लोग बहुत डिमांड करते हैं कि आप थे उत्तराखंड रत्न भारत रत्न मिल जाए आप थे बहुत लोग मन सा कर दो बोला ना जी। लेकिन हमन का भी वे के न तो अपेक्षा करी जी ना हमन का भी कोई एप्लीकेशन डाली जी जन के लोग डाल दें ना कि हम तो ये दिए हाँ ये जी दिए। जी 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 तो वो वे की बात से वे हम वे की जरूरत भी नहीं जी है ना जी वे की जरूरत होती तो हम सरकारों के खिलाफ लिख दे भी ना हाँ गाल जी दे भी ना बिल्कुल बिल्कुल है ना अब तक तो मिल जाता नहीं तक ये भी मिल जाता जब आप सुनना चाहिए बात है हाँ, आज बोल रहे थे कि आपका एक एक गाना से सरकार है गिरजन दी है ना सरकार अपने कर्मों से गिरदन लोग पैसे करना हम कोई नहीं गिराए भाई साहब अच्छा हमारे लास्ट में हमारे सुन दो था आप लास्ट में एक संदेश को मिलजुली गिराओ आपस में जन कोरदार में आई वाली जो कांड हुए ना जी वो बड़ा शर्मनाक कांड हुए आप पता नहीं आप लोगों तन घन लगी क्या लगी वो मिल जान दो लेकिन वो पूरा देश में बदनामी हुई हम लोग वेल तो ये वर्कर है कि वेल बोल रहे हैं कि मुझे कोई भैरबटे सांसद कोई वो मंत्री कोई 2 लाख रुपए देने वाले से वेल वालों 2 लाख रुपए मिल अंकिता भंडारी थे और इन जो पीड़ित लड़कियां थी उन्हें दे दिन भाई वेल तो हर बड़ू कह दे ना तो बड़ू क्या ठीक छे वे के अपनी पीछे छे गरीब से बहुत ज्यादा लेकिन वेल वालों में 2 लाख रुपए उन्हें दे दो तो वे की इच्छा छे वो छे ना सवाल पैसे को नहीं जी सवाल ये है कि ना कांड जौन करी जी वो अच्छु काम नहीं करी और उनका जो संरक्षक लोग छे ना उनकी जिम्मेदारी बनती कि उनको समझाए जी कि ये उत्तराखंड में ऐसे काम ना करें कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद अभी हम दगड़ है गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी और आज हमारे सौभाग्य है कि आप दगड़ हमारे बहुत अच्छी लंबी चर्चा हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।